वीकेंड गो स्टोर था, ये भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा है। ये रूसी सेना का तांडव था। आप देखिए यहाँ पर ये शैम्पू वगैरह रखे जाते थे, चॉकलेट्स रखी जाती थी जो आगे डिस्प्ले में होता है, ये यहाँ पर रैक टंगा हुआ है। इसके अलावा ये बिलिंग मशीन ये ऐसी ही बिखरी हुई पड़ी है। बहुत सारा सामान जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से नीचे आ चुका है। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। अलग अलग इलाकों में इस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। आप समझिए कि यहाँ से इस तरफ इरपिन है, इस तरफ मोशून है और तीसरी तरफ गोस्तुमल है। तो तीनों तरफ से हमला हो रहा था। यहाँ पर ये जो खेत है, इधर से रूसी सेना हमला कर रही थी, जवाबी कार्रवाई भी यूक्रेन की तरफ से की जा रही थी। उधर रूसी टैंक मौजूद थे गोस्तुमल की तरफ से, और इधर से आते हुए वो हमला कर रहे थे। और फिर हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर निशाना साधा जा रहा था। यानी कि हर तरफ से एक तरह से कहा जाएगा, उधर गोस्तुमल, इधर इरपिन और इधर मोशून, यहाँ से यहाँ पर हमले हो रहे थे। और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई की गई है, ऐसे में कीव का किला बच गया। कीव में अभी तक ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। और आगे आप देखिए ये जो कार वॉश होती थी, यहाँ पर भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये बिखरा हुआ सामान, और यहाँ से अभी तक मलबे को हटाया नहीं गया है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दोबारा से जिंदगी को पटरी पर लाना, दोबारा से चीजों को शुरू करना बहुत मुश्किल है। काफी समय लगेगा। एक तो फंड्स की जरूरत है, उसके अलावा जीरो से शुरू करना ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और वो भी तब जब युद्ध चल रहा है। ये युद्ध कब खत्म होगा किसी को मालूम नहीं है। ये आप देखिए ये कार वॉश होती थी, और उसके पीछे करम आप यहाँ से आइए, वो तस्वीरें दिखाइए। ये पूरा सामान बिखरा हुआ है। दरअसल यहाँ पर कार की एक्सेसरीज बनती थी, और जो स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं ये देख करके समझ में आता है कि ये नया बना हुआ था और काम शुरू ही हो रहा था। कुछ सामान था, ये पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, सब कुछ बिखर गया है। ये पीछे आप देखिए कई घर भी इससे सटे हुए थे जो इसकी जद में आ गए। ये सामने घर में गीजर आप देख सकते हैं, उधर कुछ कपड़े भी टंगे हुए हैं। तो यहाँ पर लोगों के आशियाने उजड़े, न सिर्फ लोगों के आशियाने उजड़े बल्कि उनका सब कुछ उजड़ गया। उनके अपने उनसे दूर हो गए, उनकी बसी बसाई जिंदगी वीरान हो गई। और अब उनको समझ में नहीं आता है कि वो जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, यूक्रेन, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं खबर है कि भले ही शीत युद्ध 30 साल पहले खत्म हो गया हो, लेकिन एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार बैठे अमेरिका और चीन अफ्रीका में एक अलग ही कोल्ड वॉर में उलझे हैं। लड़ाई छिड़ी है प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर अफ्रीकी महाद्वीप की दौलत के लिए, जिसके बारे में मिस्र के अखबार डेली न्यूज इजिप्ट में छपे एक लेख में दावा किया गया कि अमेरिका और चीन दोनों ही अफ्रीका पर गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठे हैं, और इसी वजह से बीते एक दशक से अफ्रीका दोनों के बीच अखाड़ा बना हुआ है। चीन ने अफ्रीका में इतना पूंजी निवेश किया कि बीते 12 साल में वो उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। बल्कि कोरोना काल में भी अफ्रीका में चीन के धंधे पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके लिए चीन ने अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और सर्विस जैसे सेक्टरों पर दांव चला। अपनी इस आर्थिक नीति की बदौलत चीन ने वहां अमेरिका को भी पीछे खदेड़ दिया, और आज वो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। और तो और चीन ने कई अफ्रीकी देशों को लोन भी दिया हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 2021 के शुरुआती 7 महीनों में चीन और अफ्रीका के बीच का व्यापार 13,900 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का दर्ज किया गया। वहीं 2020 में अफ्रीका में चीन का निवेश 296 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 23,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था। और चीन मुफ्त में कुछ नहीं लुटाता। अफ्रीका में इस निवेश की उसने अच्छी खासी कीमत वसूली, और अब वहां के तेल भंडार और खनिजों के एक बड़े हिस्से पर चीन का कब्जा है, जिन्हें चीन अपनी फैक्ट्रियों में सप्लाई करता है। और इसी वजह से अफ्रीका में अमेरिका और चीन के बीच ठनी पड़ी है, क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप सोने के अंडे देने वाली वो मुर्गी है जहां खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। वहां यूरेनियम, जिंक, लोहा, तांबा और सोना बड़ी तादाद में है। लेकिन इसके बावजूद अफ्रीका के देश भयानक गरीबी से जूझ रहे हैं। इसी वजह से वहां निवेश की काफी संभावनाएं हैं, जिसे चीन और अमेरिका भुनाने की फिराक में है। अफ्रीका में चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने हाल ही में वहां निवेश बढ़ाया भी है, लेकिन वहां अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन का चाइना अफ्रीका इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन फंड, जिसके जरिए चीन अफ्रीकी देशों को लोन देता है। लेकिन इससे अफ्रीकी देशों में अमेरिका के एक्सपोर्ट और आतंकवाद निरोधी ऑपरेशन को धक्का लग सकता है, क्योंकि इससे अफ्रीकी देशों की चीन से करीबी बढ़ेगी।